Good evening, sir. Good Good evening, evening. sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Sir has left. Hello. Yes, sir. Yes, sir. Good evening, sir. Good Good evening, sir. evening. Good Good evening, evening. sir. Good evening, sir. Good evening, Good sir. evening, sir. Good evening, Okay. sir. गुड इवनिंग एवरीवन। अभी आवाज आई है मेरी? इससे पहले आवाज नहीं आ रही थी। No, Sir, sir. No, No, sir, इससे sir. पहले नहीं आ रही थी। No, sir. ओके, चलिए ठीक है। तो व्हाट वी आर डूइंग नाउ? Sir, Russian Revolution. Sir, Russian. In Europe and Socialism and in Europe and Russian the Russian Revolution. Revolution. ओके, सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। ओके, गुड। तो जहां तक पढ़ाया है इसमें, वो वहां तक का सभी को क्लियर है पॉइंट? सर एक डाउट है। हाँ, क्या डाउट है बताइए। सर जो हमने लास्ट टॉपिक किया था उस दिन पढ़ा लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड। लेकिन सर उसके बारे में सर जो उनका डिवीजन था उसके बारे में सर बुक में लिखा नहीं है कुछ भी। तो सर उसके बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिए। Peasants were too divided. So means as well as in workers, we saw that there was a hierarchy. दे वर Okay, डिवाइडेड ऑन स्किल्स। skills divided on the basis of skills. Okay. तो वहाँ पे वर्कर्स ने भी saw that, but in और देखा जाए तो this is possible, this is correct in case of peasants also. sir, आपकी Peasants आवाज मैंने ब्रेक हो रही सर है। आपकी Sir, वॉइस आपकी ब्रेक हो वॉइस रही है। ब्रेक हो रही है। Yes, हो रही है। ओके, पीजेंट्स के भी केस में देखा जाए तो पीजेंट्स के भी केस में जो है कि रिच पीजेंट्स हैं और पुअर पीजेंट्स हैं। तो इन दैट सेंस इफ रिच पीजेंट्स, इफ वी विल कंसीडर रिच पीजेंट्स आर आल्सो एम्प्लॉयर। ठीक है, वो क्या करते हैं, पुअर पीजेंट्स को या लैंडलेस लेबर्स को, स्मॉल फार्मर्स को हायर करते हैं टू वर्क ऑन देयर फील्ड। ठीक है, इफ दे आर एन एम्प्लॉयर, इट मींस दे विल आल्सो एक्सप्लॉइट। वो भी चाहेंगे ज्यादा वर्किंग आवर्स हो और कम वेजेस हो। सर लेकिन उसमें एक यस सर। पॉइंट ये भी लिखा था देवर डीपली रिलीजियस, तो ये रिलीजियस भी उसका उनकी डिवीजन का Were, were, were it is written that they were deeply religious? सर आपकी आवाज कट रही है। सर कहाँ योर पे वॉइस लिखा हो? इज ब्रेकिंग। Yes, कहाँ sir. पे? ओके, मैं कह रहा हूँ कहाँ पे लिखा है कि they were deeply religious? सर देवर ऑल्सो डीपली रिलीजियस, अगली लाइन लिखी है मेरी बुक में तो। ये से ऐसे लिखा हुआ। मतलब कौन कौन से पैराग्राफ से दिखाओ? सर पेज 32? नंबर 31 की लास्ट लाइन बिल्कुल सर लाइक वर्कर्स पीजेंट्स टू वर डिवाइडेड उसके बाद लिखा है दे वर आल्सो डीपली रिलीजियस। अच्छा, तो they were deeply religious, इससे कैपिटलिज्म और नोबेल्स के सेंस सोशलिज्म। में लिखा है ना सर। हाँ, तो मतलब अगर लिखा है they were deeply religious, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको इसमें डाउट क्रिएट हो रहा है कि रिलीजियस हैं तो क्या होना चाहिए? वो रिलीजियस बेसिस पे भी डिवाइडेड थे क्या? एक तो वो थे ही कि वो पुअर और रिच थे, लेकिन उन्होंने रिलीजियस वर्ड तो रिलीजियस बेसिस पे भी थे क्या? हाँ, रिलीजियस, डीपली रिलीजियस हैं तो ऑब्वियसली दे विल फॉलो देयर ओन रिलीजन स्ट्रिक्टली। तो रिलीजन आप देख सकते हो, दे कैन नॉट टॉलरेट देयर मींस एवरी रिलीजन। डीपली रिलीजियस इन दैट सेंस यू कैन अंडरस्टैंड कि अपने रिलीजन को बहुत स्ट्रांगली वो क्या करते हैं, बिलीव करते हैं। ओके, दिस इज अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन आउट, ओके, दैट दे डीपली रिलीजियस। सर Sir, your voice is breaking. सर आपकी वॉइस आज बहुत ब्रेक हो रही है। Yes, sir. Yes, बहुत इश्यूज आ रहे हैं। सर पीछे से वॉइस भी आ रही है बहुत।
Which kind of voice you can hear? I don't think so that any kind of voice is there. कैसा voice है बताओ? सर नेटवर्क एरर है इसलिए सर वो आवाज बीच में आ जाती है सर। Okay, let me see network issue. Sir, It is well connected. It is well connected. I think ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी भी आ रही है आवाज? प्रॉब्लम आ रही है आवाज? सर थोड़ी बफर हो रही है, अजीब सी आवाज आ रही है। सर कट कट के आ रही है। सर आप बोल पहले देते हैं, हमारे पास आवाज थोड़ी सी बाद में आती है और एक अजीब सी साउंड आती है उसके। अच्छा, अभी भी ये प्रॉब्लम परसिस्ट है, ठीक है? यही प्रॉब्लम है कि अभी भी फेस कर रहे हो आप, जो भी आप कह रहे थे कि अब कुछ ठीक है? सर अब थोड़ा बेटर है। सर अब क्लियर है। सर अब थोड़ा बेटर है। सर अब क्लियर है। चलिए ठीक है। तो हम कंफ्यूजन सर इसमें लिखा है मेटल वर्कर्स कंसीडर देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग अदर वर्कर्स। इसका मतलब क्या है कि वो मेटल वर्कर्स अपने आप को उनसे ऊंचा समझते थे। हाँ, पैसे वाले एरिस्टोक्रेट। सर रिच। और सर एक बार और जो कोई एंड का डाउट? पार्ट था सर, मेंशविक और बोल्शेविक वाला एक बार दोबारा बता दो। मेंशविक एंड बोल्शेविक। ओके, तो मेंशविक बोल्शेविक में आपने देखा कि कुछ लोग कहते थे बोल्शेविक ग्रुप ऐसा है जो कि वाज मेड बाय व्लादिमीर लेनिन, ठीक है? उन्होंने कहा कि पीजेंट्स को शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज द मेन फोर्स ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है? और क्योंकि देयर इज अ डिवीजन अमंग पीजेंट्स आल्सो, देयर आर रिच पीजेंट्स एज वेल एज पुअर पीजेंट्स। तो रिच और पुअर दोनों हैं, तो वी कैन नॉट कंसीडर देम एज अ प्योर सोशलिस्ट वन। ओके, दैट्स राइट। सो ही लेड अ ग्रुप नोन एज बोल्शेविक। फिर उसके अगेंस्ट में एक ग्रुप बना और वो बोल्शेविक ग्रुप बहुत लिमिटेड लोगों के लिए था, ऐसा नहीं था इट वाज ओपन फॉर ऑल, ठीक है? वहां पे जार को हटाने के लिए लिमिटेड पीपल्स वर अलाउड टू बिकम इट्स मेंबर, ओके? तो और इन केस ऑफ मेंशविक यू विल सी दैट इट वाज ओपन फॉर ऑल, ठीक है? हर तरीके के लोग आ सकते हैं, कैन बिकम अ मेंबर ऑफ दैट मेंशविक ग्रुप, है ना? तो दिस वाज अ डिफरेंस बिटवीन बोल्शेविक एंड मेंशविक व्हिच इज रिटन इन योर बुक, ठीक है? ओके सर। सर Now. मेंशविक के लीडर सर इटाकली सेटली है क्या? There are lots of leaders, ठीक है? उसमें से एक है सर फाउंडर। बिल्कुल, बट ये पूछा नहीं जाएगा। They will not ask, means examiner will not ask in your examination. मेरे वॉइस और वीडियो पहले से अब ठीक है? आई थिंक देयर इज अ नेटवर्क इशू, तो क्या आप पहले से ठीक है? यस सर, क्लियर है। ओके, जिनको प्रॉब्लम हो रही हो एक बार से फिर से वो रिकनेक्ट करके देख लें, ठीक है? if they are facing problem एक बार रिकनेक्ट कर लो, ओके? So now we will start a new topic today. Yes. सर जैसे यूरोप में उन्होंने वर्कर्स ने अपना एक ग्रुप बना लिया था, ऐसा ही ग्रुप है क्या ये रशिया में? कैसा ग्रुप यूरोप ने बना लिया था? सर उन्होंने ग्रुप बना लिया था जब भी लीडर्स ने कि कुछ भी अगर कहीं भी होती थी स्ट्राइक तो वो यूनाइटेड ग्रुप में साइन करते थे, तो इसी तरीके के ग्रुप के यस यस, हाँ वो ग्रुप है, ठीक है? ओके ग्रुप है। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। सर स्क्रीन भी फ्रीज हो रही है और फिर सर स्क्रीन फ्रीज है। स्क्रीन फ्रीज है। स्क्रीन फ्रीज है। आवाज आ रही है? यस सर, वॉइस तो सही है। यस सर, वॉइस क्लियर है। सर वॉइस क्लियर आ रही है। सब ब्रेक हो रही है सब, पर सही आ रही है सब पिछले पहले से। ऐसा करता हूँ मैं, स्क्रीन वीडियो ऑफ कर देता हूँ। अगर नेटवर्क एरर होता है तो हमें क्या करना चाहिए? वीडियो ऑफ कर लेना चाहिए। आप बताओ, अब पहले से ठीक है? यस सर, अब बहुत सही है। ठीक है, चलो, हो सकता है आज नेटवर्क इशू हो। वैसे भी मुझे आज मैसेज आया था कि देयर इज एन अपग्रेडेशन इन सर्विस सिस्टम, है ना? तो टाइम टू टाइम अपग्रेड करते रहते हैं ये जियो फाइबर वाले, उसी वजह से आज प्रॉब्लम फेस करने को, और हम लोग प्रॉब्लम आज फेस कर रहे हैं, ठीक है? कोई बात नहीं। मेरी आवाज तो क्लियर है ना सभी को? यस सर, यस सर, योर वॉइस इज क्लियरली ऑडिबल। हाँ, तो किसी को कोई डाउट होता है? क्योंकि अब मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन, तो आप लोग अपने डाउट्स को बोल के क्या करेंगे? बता देंगे। मैसेज मत करिएगा क्योंकि अभी मैं मैसेज नहीं देख पाऊंगा। मैं जो भी समझाता हूँ बोल के आपको बोलना होगा, सर ये डाउट है, ये प्रॉब्लम है, ओके? और ये अब स्क्रीन दिख रहा है आपको? व्हाइट बोर्ड ओपन हो रहा है? यस सर, ओपन हो ओके, सर ओपन नहीं हुआ अभी तक। फिर ब्लू स्क्रीन दिख रही है।
ठीक है सर ब्लू स्क्रीन दिख रही है सर, बस और कुछ ओके ओके, वेट वेट, अच्छा तो अभी वेट करो, वो भी ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा था कि अब हम लोगों ने ये पढ़ा कि सोशलिज्म किस तरीके से रशिया में आती है, हम लोगों ने इकोनॉमी पढ़ लिया, उसकी सोसाइटी समझ ली, ठीक है। अब हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे सोशलिज्म की जो फाइट थी, जो रेवोल्यूशन था, वो कैसे स्टार्ट हुआ, ठीक है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट। अब यहाँ पे देखो कि जो आपने पढ़ा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑलरेडी, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा कि देयर वाज लुइस 16, ठीक है, जो कि क्या था कि वो मोर और लेस ऑटोक्रेटिक था। ऑटोक्रेटिक क्या होता है? गवर्नमेंट बाय वन। ऑटोक्रेसी एक टर्म आएगा, उसका मतलब लिख लेना गवर्नमेंट बाय वन। तो गवर्नमेंट बाय वन मींस, आप जानते हो डेमोक्रेसी जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, तीनों पावर क्या करेंगे? एक्सक्लूसिवली एक्सरसाइज करेंगे। इन केस ऑफ लुइस 16 आल्सो यू सॉ दिस, ठीक है। वहां पे वर्कर्स ने प्रोटेस्ट किया, their people, not worker, people over there protested, ठीक है। what was the main reason behind this protest? क्योंकि उनके जो प्रॉब्लम थे वो एक्यूट हो रहे थे डे बाय डे, टैक्सेस इंक्रीज हो रहे थे, फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, फिर उसके बाद सबसिस्टेंस क्राइसिस था जिसमें फूड की स्कार्सिटी हो गई। याद रखना, कभी भी वर्ल्ड में या किसी भी कोने पे अगर रेवोल्यूशन होता है तो वन ऑफ द मेन कॉज जो कि देखा गया है अभी तक, वो ये रहा है कि लोगों को फूड की कमी हुई है। ओके, किस चीज की? फूड की। जब पेट नहीं भरता तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, और साथ ही साथ जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, राइट्स से रिलेटेड जो है कि इश्यूज खड़े हुए हैं। ओके, तो ये मेन कारण है। यहाँ रशिया में भी आपको यही दिखेगी, वर्कर्स और जो है पीजेंट्स उतना ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं करते या गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते, ओके, या फिर कह सकते हो वर्कर्स पर्टिकुलरली कैपिटलिस्ट अगेंस्ट नहीं जाते। जब ओके, वो गए कब? जब उनके नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स इंक्रीज कर दिए गए और वेजेस रिड्यूस कर दिए गए। वर्किंग आवर्स इंक्रीज होना और वेजेस रिड्यूस होना इज वन ऑफ द मेन फैक्टर, और साथ ही साथ जो उनके स्टेपल फूड हैं, ठीक है, उसमें जो है कि हाई प्राइसेस का हाइक होना एक मेजर रीजन है। लोगों को लगता है कि भाई अब तो मरना तय है, ठीक है, इससे बढ़िया हम क्या करें कि लड़ के मरे, प्रोटेस्ट करके मरे, ठीक है। विदाउट फूड भी क्या करना है, बॉडी डिटोरिएट होगी ही होगी, तो लड़ लेते हैं। हो सकता है इसमें कुछ चांसेस बने क्या करने के, इसमें कुछ चांसेस बने जीने के, ठीक है, लाइवलीहुड आगे बढ़ने के चांसेस हैं इसमें, हो सकता है कुछ चेंजेस आ जाए। तो दैट्स व्हाई रेवोल्यूशन। तो एक ट्रिबुलेंट टाइम होता है 1905 का, ओके, अ ट्रिबुलेंट टाइम ऑफ 1905। तो इस समय देखोगे कि रशिया एक ऑटोक्रेट है, ठीक है, रशिया क्या है? ऑटोक्रेट। आप लोग पूरा सुन लेंगे, फिर उसके बाद अपने ओपिनियन या अपने डाउट्स रखेंगे। सर आप लिख रहे हो क्या कुछ? अभी मैं लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी, देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ऑटोक्रेसी का मतलब? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। यस सर। ठीक है, गवर्नमेंट बाय वन, ये स्क्रीन तो सभी को दिख ही रहा है। सर फ्रीज हो रही है सर, अचानक से आ गया जो भी आपने सर लिखा। ऑटोक्रेसी के फ्रीज हो रही है सर स्क्रीन। सर एक बार ऑटोक्रेस दिख रहा है बस सर, ई भी नहीं दिख रहा, वाई भी नहीं दिख Yes, रुक गया। रहा। सर ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मींस गवर्नमेंट बाय वन, ओके। तो ऑटोक्रेसी मतलब गवर्नमेंट बाय वन। यहाँ पे देखोगे जो जार था, ठीक है, मैं सारा कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से बस सुनते रहना, बीच में इंटरप्ट मत करना, अदरवाइज जो उसकी एक ऑर्डर रहेगी वो ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि समझ में आ गया, यस नो, फिर रिप्लाई करना आप लोग एक एक करके, ठीक है। मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन बोलने जा रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट मत करना, ओके? इज इट ओके? यस सर। यस सर। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अब ये एक ट्रिबुलेंट टाइम आता है 1905, ध्यान से सुनना, समय क्या है? 1905। इस 1905 की बात हो रही है, यहाँ पे एक रेवोल्यूशन देखा गया था रशिया में 1905 में। इसमें ये बताया गया कि रशिया एक ऑटोक्रेसी है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक या ऑटोक्रेसी का क्या मतलब होता है? गवर्नमेंट बाय वन। और यहाँ पे जब गवर्नमेंट बाय वन है तो इसका मतलब जार निकोलस सेकेंड, जो जिसकी हम लोगों ने पहले बात कर रखी है, वो क्या करता है? एक्सक्लूसिव पावर को एंजॉय करता है। कैसे पावर को? एक्सक्लूसिव पावर को। वो नहीं चाहता कि उसके पावर क्या हो, शेयर हो किसी से भी। और जो भी लिबरल्स थे, ठीक है,
जो भी सोशलिस्ट थे वो चाहते थे कि ये एक्सक्लूसिव पावर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, ठीक है, मीन्स पावर शेयरिंग हो जाए, सेपरेशन हो जाए। तो लिबरल्स हों, चाहे सोशल डेमोक्रेट्स हों, रेवोल्यूशनरीज हों, सभी ने कोशिश की इसको हटाने की। पीजेंट्स भी यही चाहते थे कि ये जो है कि ये जो स्टेट ऑफ अफेयर्स है वो बंद हो जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशन बने। ओके, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जो कि जार को गाइड करे हाउ टू रूल। अब सेम आप फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर समझ लिए हो अच्छे से, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ से उसको क्या कर सकते हो, यहाँ से उसको लिंक करके समझ सकते हो। वहां पे भी आपने देखा कि जो 1791 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो वहां के लुइस 16 को पावर को कम करने के लिए बनाया गया था। यहाँ पे भी पीजेंट, सोशल डेमोक्रेट्स, सोशल रेवोल्यूशनरी, लिबरल्स, ये सब भी यही चाहते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बने और इनके पावर कम हो जाए, कि इनके जार निकोलस सेकंड के। ओके, इसके अलावा लिबरल्स, सोशलिस्ट, सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरीज के अलावा भी कुछ नेशनलिस्ट थे, ठीक है। पोलैंड में कुछ जादिदिस्ट थे। जादिदिस्ट कौन होते हैं? जो कि इस्लाम में क्या लाते हैं, मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जादिदिस्ट मुस्लिम डोमिनेट एरिया में पाए जाते हैं और इस्लाम में चेंजेस लाने की सोचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्टार्टिंग करते हैं, ये 1905 का देखो रेवोल्यूशन स्टार्ट होने वाला है। तो 1904 में हम देखते हैं क्या ऐसी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से 1905 में रेवोल्यूशन हुआ। तो 1904 में अगर आप देखो तो रशिया में जो एसेंशियल गुड्स थे उनके प्राइसेस क्या हो गए थे, एसेंशियल गुड के प्राइसेस बढ़ गए थे और लोगों के वेजेस डिक्लाइन हो गए थे। आपके बुक में आप देखोगे कि उन्होंने लिखा है कि रियल वेजेस जो थे वो 20% घट गए थे। अब जब ऐसी प्रॉब्लम आ गई कि जब पैसे बढ़ रहे हैं चीजों के और सैलरी या फिर कह दो रियल वेजेस घट रही है, तो ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल को प्रॉब्लम होगी सस्टेन करने में। तो उस समय नंबर ऑफ एसोसिएशन वो क्या हो गए, बढ़ गए। एसोसिएशन मतलब वही कोऑपरेटिव काइंड ऑफ थिंग कि एक वर्कर्स का अपना एसोसिएशन, कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे और एक दूसरे को जो है कि मदद करेंगे। इस तरह के एसोसिएशन बढ़ने लगे, ठीक है। अब जब एसोसिएशन बढ़ रहे थे तो उसी दौरान देखा गया कि एक एसोसिएशन ऐसा भी है जिसका नाम है असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, ठीक है। क्या नाम है उसका? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, जो कि बना था 1904 में ही। उसमें से 4 लोगों को उस एसोसिएशन में से 4 मेंबर को पुटलिव आयरन वर्क से निकाल दिया गया। कौन से आयरन वर्क? पुटलिव आयरन वर्क, ठीक है। एक इंडस्ट्री, उसमें से 4 मेंबर को निकाल दिया गया था। वो 4 मेंबर किस एसोसिएशन के मेंबर थे? असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स। जब उसमें से उनको निकाल दिया गया तो लोगों के अंदर फिर, अब देखो एसोसिएशन तो बनी ही थी, उन्होंने सोचा कि अब ये इंडस्ट्रियल एक्शन, मतलब इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट जाएंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। और देखा गया कि कुछ ही दिनों में लगभग 10,000 वर्कर सेंट पीटर्सबर्ग में, ठीक है, कहाँ चले गए? स्ट्राइक पे। स्ट्राइक पे चले गए लगभग 10,000 वर्कर। और उनकी क्या डिमांड थी कि वही सेम डिमांड जो आप जानते हो कि वर्किंग आवर्स को क्या करो, कम करो और वेजेस बढ़ाओ। तो वर्किंग आवर्स कम करके वो कितना लाना चाहते थे? 8 आवर्स। और जो वेजेस थे उसको बढ़ाने की मांग रखते हैं। यही 2 मांग, यही 2 प्रॉब्लम है, तो यही 2 मांग है। अब हुआ क्या कि एक रैली निकलती है वर्कर्स की, जिसको लीड करते हैं फादर गैपॉन, ठीक है। कौन लीड करता है? फादर गैपॉन। तो फादर गैपॉन जब लीड करते हैं तो यहाँ पे एक नेवा नदी है, फॉर द टाइम बिंग ये याद रखो। लेफ्ट बैंक में एक जगह है विंटर पैलेस, आई थिंक ये तो सभी को दिख ही रहा होगा अभी। तो विंटर पैलेस में, ठीक है, यहाँ पे ड्यूमा वगैरह मीट करते हैं। आप अभी पढ़ोगे आगे और भी, बस अभी के लिए जगह जान जाओ कि विंटर पैलेस, ठीक है। वहां पे जाते हैं और वहां पे पहुंचते हैं विंटर पैलेस में, क्योंकि ड्यूमा वगैरह पार्लियामेंटेरियंस वगैरह भी रह रहे। तो वहां पे पुलिस और कोसैक्स, ठीक है, स्पेशल पुलिस है, ठीक है, बुलाया जाता है और उनके ऊपर अटैक करा दिया जाता है। जब अटैक होता है तो 100 लोग मर जाते हैं और 300 लोग घायल हो जाते हैं। 100 मर जाते हैं और 300 लोग क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं, याद रखिएगा। और इसी को कहते हैं ब्लडी संडे।
इसी को क्या कहते हैं? ब्लडी संडे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सीबीएसई एज वेल एज एनटीएससी। ओके, ब्लडी संडे। और इसके बाद सीरीज ऑफ इवेंट होती है, एक के बाद एक, फिर अलग अलग क्या होते हैं? इवेंट होते हैं, ठीक है। और उसी को कहा जाता है 1905 रेवोल्यूशन, ठीक है। उसी को क्या कहते हैं? 1905 का रेवोल्यूशन। और इसी तरीके से स्ट्राइक्स पूरे कंट्री में देखी गई, यूनिवर्सिटी वगैरह बंद हो गए, ठीक है। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सभी लोग क्या करने लगे, क्या कहने लगे कि अब यूनियन बनना चाहिए, यूनियंस का भी यूनियन बनना चाहिए और एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। आप जानते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या वर्क होता है? टू राइट डाउन द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो इस तरह की डिमांड फिर अरोज होती हैं, ठीक है। कहाँ पे? इन रशिया। अब जब रशिया में इस तरह की डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा कि जब लुइस देखता है कि नेशनल असेंबली से जो है उसको खतरा है, तो उसने क्या किया? ही एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ नेशनल असेंबली, ठीक है। पहला डिमांड जब जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनी थी, वो कौन से डेट को बनी थी? 4 अगस्त 1789। कौन सा अगस्त था वो? किसी को याद है आप में से? यस सर, 4 अगस्त 1789। हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया, जार ने भी। चलो ठीक है, अब आप एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाओ जिससे हमें कंसल्ट किया करूंगा। कंसल्टेटिव पार्लियामेंट बनाइए, मैं जो है कि अब कंसल्ट करके ही कोई भी डिसीजन लूंगा। और इसी को कहा गया ड्यूमा। क्या कहा गया? ड्यूमा। ओके, तो यहाँ पे देखा गया कि ड्यूमा जब फॉर्मेशन हुआ तो उसी दौरान कई सारे यूनियंस भी बने, कई सारे कमिटीज भी बनी। यूनियन कमिटीज क्या करते हैं? ये वर्कर्स के इंटरेस्ट को क्या करते हैं? कैपिटलिस्ट के सामने रखते हैं। ओके, अब ये जब 1905 के बाद ये सब ड्यूमा वगैरह क्रिएट हुआ, तो जितनी भी कमिटी बनी हुई थी, ठीक है, उसको सभी को डिक्लेयर कर दिया गया इलीगल। जो अनऑफिशियली काम कर रही थी उनको क्या कह दिया गया कि ये सब इलीगल है। और देखो, इट मीन्स कि कहीं ना कहीं जो एसोसिएशन सोशलिस्ट का बन रहा था उसको तोड़ने की कोशिश की गई, किसके द्वारा? जार के द्वारा। कि ये लोग अगर कम हो जाएंगे, ये अगर जो बंद हो जाएंगे इनके एसोसिएशन वगैरह, तो मेरे ऊपर जो प्रेशर बना था वो प्रेशर अब नहीं बनेगा। ओके, और कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए। फिर जार ने देखा कि अब क्या है, अब हम क्या करते हैं, इस ड्यूमा को क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे, क्योंकि ड्यूमा कहीं ना कहीं उसके वर्किंग में प्रॉब्लम ला रहे थे। तो पहला ड्यूमा उसने 75 डेज में ही क्या कर दिया? डिसॉल्व कर दिया। 75 डे में पहला ड्यूमा डिसॉल्व किया, ठीक है। दूसरा जो है कि दूसरा ड्यूमा 3 मंथ के विद इन उसने क्या किया? इलेक्ट किया। फिर से दूसरा ड्यूमा आएगा, दूसरे ड्यूमा ने भी उसके ऊपर क्वेश्चन उठाना शुरू किया। वो अपने अथॉरिटी पे किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं चाहता है। कौन? जार। वो चाहता है कि मेरे पावर में किसी भी तरह का रिडक्शन ना हो, किसी भी हाल में। ओके, नो रिडक्शन इन पावर। ओके, फिर इसने क्या किया कि इसने जो है लॉज वगैरह चेंज किए, पर्टिकुलरली वोटिंग्स के। और तीसरा ड्यूमा फिर बनाया, और इस ड्यूमा में किसको सब भेज दिया? कंजर्वेटिव्स को। कंजर्वेटिव्स आपने पढ़ा, कौन? जो कि अपने पास्ट को रेस्पेक्ट करने की बात करते हैं, कहते हैं कि जो पुराना ट्रेडिशन है, चर्च है, इंस्टीट्यूशन है, सबको हमें क्या करना चाहिए? उसको कंजर्व करना चाहिए। तो आप जानते हो कि ये मोनार्क को भी जो है क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे। तो इन्होंने कहा कंजर्वेटिव्स भर दो, सारे कंजर्वेटिव्स से उन्होंने भर दिया। और लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज जो चेंजेस चाहते हैं सोसाइटी में, उनको कह दिया कि आप बाहर रहो। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 1905 रेवोल्यूशन। समझ में आया? सर इसमें सर वर्ड था सर, कोसैक का मीनिंग क्या होता है सर? A special kind of police force। एंड फिर ये जो आपने कहा कि फर्स्ट ड्यूमा इन्होंने 75 डेज में वो कर दी, मतलब जो ड्यूमा अभी भी बना था वो? हाँ, वही फर्स्ट ड्यूमा। फिर देखो इन्होंने जो जितनी भी एसोसिएशन थी उन सबको ड्यूमा जब बन चुका था तभी मतलब उन्हें बंद करवा दिया।
हाँ, पहला ड्यूमा 75 जो बना था, पहला ही उन्होंने 75 डेज के अंदर उसको क्या किया, बंद कर दिया, डिसॉल्व। और उसी टाइम पीरियड में इन्होंने एसोसिएशंस भी बंद करवा दी। हाँ, उससे पहले 1905 में, यस। ओके, तो मुझे एक चीज पूछनी थी हाँ, वो सर अब इनके तो आपने बोला कि ब्लडी संडे में 10,000 वर्कर्स जो थे वो स्ट्राइक पर गए थे, लेकिन बुक में 1,10,000 लिखा हुआ है। अच्छा, 1,10,000, करेक्ट करेक्ट, 1,10,000। अगर मैंने 10,000 कह दिया है तो इट्स 1,10,000, मेक करेक्शन हो देयर। ओके सर। सर 1905 रेवोल्यूशन को हम लोग वो कह सकते हैं ब्लडी संडे? नहीं, 1905 के रेवोल्यूशन को हम ब्लडी संडे नहीं कह सकते। ब्लडी संडे होने के बाद कई सारे इसी तरीके के इवेंट्स होते हैं, हालांकि उतना पॉपुलर नहीं होता जितना कि ब्लडी संडे है, तो उसको क्यूमुलेटिवली हम लोग बुलाते हैं 1905 रेवोल्यूशन। तो 1905 रेवोल्यूशन का एक इवेंट है आपका ब्लडी संडे। ओके सर, मतलब ब्लडी संडे इंक्लूडेड है 1905 रेवोल्यूशन में, लेकिन Yes. पूरा नहीं है। नहीं। ओके सर। सर एक बार जो आपने लास्ट लिखा था वो एक बार प्लीज ला दीजिए ना सर, नोट कर रहा था। क्या सर जो आपने लास्ट लिखा था एक बार दिखा दीजिए। यस सर। वो तो आप खुद से भी देख सकते हो, चलो अच्छा देख लो। सर एक बार जैसे आप पहले नोट्स लिखवा देते वैसे दोबारा लिखवा दीजिए, इस जो भी आपने पढ़ाया उसके भी। ऐसा है कि अगर मैं इसके नोट्स बनाने बैठूंगा या लिखवाऊंगा आपको, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके सर अंडरलाइन करवा दीजिए। हाँ, ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स हैं आप देखोगे, सबसे बड़ा चैप्टर यू विल फाइंड द सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन, सबसे बड़ा चैप्टर है ये। इसके बाद नाजी वाला भी चैप्टर है। तो इनके अगर नोट्स, चलो रीडिंग कर लेते हैं, आप ये कहना चाहते हो, है ना? यस सर, रीडिंग करवा दो। चलो मैं अंडरलाइन सर जो 100 लोग सर जो 100 लोग सर किल हुए थे, सब वो प्रोटेस्ट वाले थे ना? प्रोटेस्ट वाले मींस सर मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सर। हाँ, बिल्कुल प्रोटेस्ट, बिल्कुल 101%। ओके सर। सर जो हमने सर आपने बताया कि सर 1,10,000 पीपल्स जो गए थे सर, वो थोड़ी ना गए थे फादर गेपोन के साथ, बाद में गए थे ना उसके बाद। वो तो स्ट्राइक में गए थे, प्रोसेशन निकला था, उसमें कौन गया था कौन नहीं गया था ये यहाँ पे डिमार्केट नहीं है। बट हम ये मानते हैं कि जो है कि स्ट्राइक, अगर प्रोसेशन निकल रहा है, रैली निकल रही है, तो और इट मींस कि बहुत सारे लोग गए थे। अब उसमें कौन गया था उस 1,10,000 में, कौन नहीं गया था, वो डिमार्केट नहीं किया गया। इसमें बोल्शेविक और ये मेंशेविक के भी लोग गए, मतलब शामिल हुए थे या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब फिर वो दोनों यूनाइटेड तरीके से इसमें शामिल हुए थे। अब उनकी अपनी आइडियोलॉजी अलग है, बट यस अगर स्ट्राइक हो रही है तो जाएंगे, और पर्टिकुलरली वर्कर्स जा रहे हैं वहाँ पे। एक वर्कर दूसरे वर्कर को ये नहीं देखता यहाँ पे कि जो है कि तुम उसमें हो हम इसमें है, तुम्हारा ग्रुप अलग है हमारा ग्रुप अलग है, ठीक है। अगर आप देखो कि आपने ये पढ़ा कि वर्कर्स के बीच में भी डिवीजन तो था, बट एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक सभी लोग यूनाइट हो गए थे। पढ़ा था आप लोगों ने 1896-97 में मेटल वर्कर्स और है ना? तो जब रिक्वायरमेंट होती है तब एक साथ होते हैं। चलिए अब इसको रीडिंग वाला करा देते हैं जैसा कि आप लोगों ने कहा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट कंटेंट हैं। जी बिल्कुल। और देखो मैं ये बता देता हूँ आपको बहुत क्लियरली कि ये चैप्टर थॉरली नहीं पढ़ाया जाएगा आपको, मोर और लेस, ठीक है। आपको क्योंकि अब देखो ऑनलाइन का भी एक हिसाब किताब है, क्वेश्चन आंसर पे जो है ज़्यादा फोकस होता है, ज़्यादा हुआ तो आपको जो है कि पूरा एक बार समरी दे दिया जाएगा, है ना। तो आपको अगर मैं टाइम दे के ये चैप्टर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप भी उसी तरीके से वर्क करेंगे, और इसको जितना पढ़ा रहा हूँ कम से कम उतना तो हमेशा तैयार रखेंगे, तभी आपको अगला याद समझ में आएगा जो भी मैं पढ़ाऊंगा। समझ में आ रही है बात आप सभी को? यस सर इस क्लास के एंडिंग में ना मुझे आपसे कुछ डाउट पूछने थे इस चैप्टर के नहीं है सर। चलो तो उसके लिए हम लोग सेपरेट टाइम निकालते हैं, ठीक है सर, क्लास के एंडिंग में। चलो ठीक है। हाँ, अब प्रेवलेंट टाइम ऑफ 1905 रेवोल्यूशन। चलो हु विल रीड? कोई ऐसा बच्चा जिसने कभी रीड नहीं किया हो, रीड करना चाहता हो? Is anyone out there? Vanshika, will you read? Yes sir. Read करो।
Russia was an autocracy, unlike other European rulers. Even at the beginning of the 20th century, Tsar was not subjected to the parliament. Liberals in Russian Underline. campaign Liberals in Russia सर कहाँ से? campaigned to end this state of affairs. Wait. Tsar was not subject to parliament in 20th century, in the beginning of 20th century. आगे. Together with the Social Democrats and Socialist Revolutionaries, they worked with peasants and worked during the revolutions of 1905 to demand a constitution. They So were supported in the empire. what was the aim of 1905 revolution? Sir, to create a constitution. सुनो मैं आंसर बताता हूँ. एक कॉमन आंसर 1791 1905 का दोनों का कॉमन आंसर, टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. Yes. They were supported in the empire by nationalists, in the Muslim dominant areas by jihadists, who wanted modernized Islam to lead their societies. ओके, एक बार एनटीएससी में क्वेश्चन आया भी था, हु वर jihadists, तो those who want modernization in Islam. Okay, continue. The year 1904 was particularly. ये लोग ने सब उसको सपोर्ट करते थे, जार को या फिर सोशलिस्ट को? Socialist. Okay, sir. So continue. Yes. The year 1904 was particularly bad one for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly, the real wages declined by 20%. The membership of workers' associations rose dramatically. When 4 members of the Assembly of Russian Underline Workers, करते जाओ. which have been formed in 1904, You will start from the 1904. If a question comes that write a short notes on 1905 revolution, so you will start from 1904, where you will demarcate, where you will explain that what was the cause behind it. So this was the cause. Again, followed will be the consequences. Continue. when 4 members of the Assembly of Russian Workers, which had been formed in 1904, were dismissed at the Putilov Iron Workers, there was a call for industrial action. Over the next few days, over 110,000 workers in St. Petersburg went on the strike, demanding a reduction in the working day to 8 hours, an increase in the wages, and improvement in working conditions. When the processions of workers led by Father Gapon reached the Winter Palace, it was attacked by the police and the Cossacks. Over 100 workers were killed and about 300 were wounded. The incident, known as Bloody Sundays. Wait. If a question comes that what is Bloody Sunday, so you will start from the when the procession. Okay. Of workers. Started a पर series of 1,10,000 events. यहाँ पे तो नहीं गए थे ना इनके साथ, यहाँ पे नंबर कम गया होगा ना? हाँ बिल्कुल, ये डिमार्केट नहीं है, so you will not write. No, है ना? अब वहाँ पे बड़े पैमाने पे लोग गए थे, अब कितने गए थे ये नहीं पता. Continue. Started a series of events that became known as the 1905 Revolution. Strikes took place over the country and universities closed down when students' bodies started walkouts. Complaining about the lack of civil liberties, lawyers, doctors, engineers, and other middle-class workers established a unions and demanded a constituent assembly. During the 1905 revolution, Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. Underline. What is Duma can be asked. For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers. After Continue. After 1905, most committees and unions worked unofficially since they were declared illegal. Severe restrictions were placed on political activities. Tsar dismissed the first Duma within 75 days and re-elected second Duma within 3 months. He didn't want any questioning of his authority or any reduction in his powers. Underline. He changed the voting
laws and packed the Third Duma with conservative politicians. Liberals and revolutionaries were kept out. सर अभी आपने कौन सा ऑनलाइन करने को कहा था अभी 1-2 लाइन पहले? ये आपको कहा था मैंने कि He did not desire. हाँ, he did not want to means why if a question comes why Tsar, ठीक है, dismiss Duma again and again, so we will write from here. Okay, so it depends that what kind of question examiner is asking. ठीक है, you should know all the things first of all, so try to write things in short notes manner. अब एक शॉर्ट नोट्स जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था, जैसे आपको मैं बनवाता था, ठीक है, आप उसी तरीके को कहीं ना कहीं अगर आप बुक पढ़ोगे और उस नोट्स को देखोगे तो आप देखोगे लाइन बाय लाइन पैराग्राफ वाइज चीजें क्या है, उसी तरीके से लेआउट है। यस सर। हाँ, तो आप भी उसी तरीके से अपने नोट्स को बनाइए, उसको देखिए, समझिए, और उसी तरीके से आपको पैराग्राफ में सारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन भी करा रहा हूँ। फिर भी कुछ ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जो छूट सकते हैं, तो आप उसको पढ़िए, अपने वे में उसको डेवलप करिए और अपने नोट्स बनाइए। एंड आई बिलीव यू कैन डू दिस। Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन एम्पायर, तो इसमें आप देखोगे कि जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, द टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इज 1914 to 1918। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दिस, है ना। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, इट हैपेंड बिटवीन टू ग्रेट अलायंसेस ऑफ यूरोप। ओके, एक का नाम था द सेंट्रल पावर और एक दूसरे का नाम था, एक का सेंट्रल नाम पावर है, दूसरे का क्या नाम था? अलाइड पावर। अलाइड पावर। तो अब ये सेंट्रल पावर, वेट, ओके, सेंट्रल, आवाज नहीं आ रही है आपकी क्लियर। I think Satyam is saying something, but it is not audible. सभी को आवाज आ रही है सत्यम? No, sir. But his voice was breaking. His voice was breaking. सत्यम, you can better write in chat, ठीक है? और कोई एक जो है कि उनके चैट को मुझे एक्सप्लेन कर देना। ये कुछ लिखा हुआ था कहाँ पे? स्टूडेंट बॉडी चेस्ट वर्कआउट। पता नहीं सत्यम आप क्या कर रहे हो, आवाज आ नहीं है अभी। समझ में लिखो। अब देखिए वर्ल्ड वॉर 1, तो वर्ल्ड वॉर 1 1914 to 1918, ये 9 टाइम पीरियड याद रखिए। सेंट्रल पावर में आपके कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, टर्की, याद रखिए। और टर्की मीन्स वही ऑटोमन एम्पायर, और फिर उसके बाद फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया, बाद में यूएस भी आ जाता है इसी में, इटली, रोमानिया भी आती है। अब यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं जाना है, बस ये देखना है। तो अगर हम ये वाले पोर्शन को यूरोप मान लें, तो ये पूरे यूरोप में लड़ाई हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की। ओके, जहाँ पे फ्रांस, ये वाला अगर पर्टिकुलर एरिया देखें, रशिया, अगर रशिया ये मान लेते हैं ऊपर वाला सारा आपका अंगारा लैंड, ठीक है, तो रशिया यहाँ पे मान लेते हैं यूरोप, ये रशियन एम्पायर है पूरा मानने से पहला, वो बहुत बड़ा एम्पायर है। ओके, यहाँ पे यूरोप, वेस्टर्न यूरोप है। ओके, तो ये रशिया में देखोगे कि जो रशियन एम्पायर था वो क्या कर रहा था कि वो ज्यादा एक्सपैंड करने की सोच रहे थे, और आप देख सकते हो दे आर अगेंस्ट जर्मनी, ठीक है, यहाँ पे रशिया है, यहाँ पे जर्मनी है। तो ये इसका ग्रेट इम्पैक्ट पड़ता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का रशिया पे। रशिया वॉर में जब वॉर लड़ती है तो वहां पे पहले तो लोगों ने सपोर्ट किया था जार को कि ठीक है वी शुड फाइट दिस वॉर इन द बिगिनिंग, पर देखा गया कि जार क्या किया, वो ड्यूमा को नेग्लेक्ट कर रहा था। ही वाज सपोज्ड टू आस्क ड्यूमा एज इट वाज अ कंसल्टेटिव पार्लियामेंट। एक कंसल्टेटिव पार्लियामेंट से बिना सोचे समझे आप अपने मन से काम कर रहे हो, डिसीजन ले रहे हो यूनिलैटरली,
तो सपोर्ट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, किसका, जार का। जब सपोर्ट डिक्रीज होता है तो एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स लोगों के ग्रीव होते हैं, क्योंकि रशिया यहाँ पे और ये जर्मनी यहाँ पे, तो ये जर्मनी के अगेंस्ट लोगों के सेंटिमेंट्स ग्रीव होते हैं, एंटी जर्मन। वहां पे जो एक जगह है सेंट पीटर्सबर्ग, इससे हम इसका एग्जांपल जिसके थ्रू हम ये बात को कह सके वो ये है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रख दिया गया। ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, पेट्रोग्राड। ठीक है, पेट्रोग्राड रख दिया गया। वहां की जो रशिया के जार की जो पत्नी है अलेक्जेंड्रा, ठीक है, वो जर्मन ओरिजिन की है। तो लोगों को लगता है कि उनकी पत्नी जर्मन ओरिजिन है, तो शी विल हैव डेफिनेटली अ सिंपैथी फॉर जर्मनी, और वहां का जो उसका पुअर एडवाइजर है वो भी वहीं का है। तो इस वजह से लोगों के अंदर जार के प्रति एंड जो है कि आक्रोश बढ़ता है। ठीक है, और उसका कंसिक्वेंस भी देखो कि चलो ये तो लोगों के अंदर जो है जार के अगेंस्ट जा ही रहे हैं, ड्यूमा से वो पूछ ही रहा है। इसके अलावा और भी चीजें यहाँ पे घटी। क्या हुआ कि वॉर का जो रिजल्ट था वो रशिया के लिए डिवास्टेटिंग निकल रहा था। हुआ क्या कि वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट्स पे जो वॉर जिस तरीके से लड़ी जा रही थी वो काफी, ये वेस्टर्न मान लेते हैं, ये ईस्टर्न मान लेते हैं, वो काफी डिफिकल्ट थी। वेस्टर्न में आर्मी को ग्रेट डील ट्रेंचेस वगैरह से, खाइयों वगैरह से होते हुए लड़ाई लड़नी पड़ी थी। और जर्मनी की जो है कि जर्मनी के सोल्जर्स ने क्या किया था, रशिया को डिफीट किया था और उनको क्या करना पड़ा था, यहाँ से भागना पड़ा था। ठीक है, क्या करना पड़ा था, भागना पड़ा था। और ईस्ट में देखो, सुन लो पहले बात, ईस्ट में यहाँ पे कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा थी। आर्मी की अच्छा डील तो अच्छी थी, बट कैजुअलिटीज क्या थी, ज्यादा थे, लोग मरे बहुत थे इसमें। ओके, और रशिया के आर्मी, रशिया, जर्मनी और ऑस्ट्रिया में, जर्मनी मैंने बताया जर्मनी के लोगों ने हराया, और ऑस्ट्रिया में, ये वाला एरिया है आपका पर्टिकुलरली वेस्टर्न वाला, यहाँ पे हारी थी और इनको छोड़ के ये मैदान जाना पड़ा था वापस अपने घर की। तो जब ये वापस जा रहे थे तो आसपास जो भी कल्टीवेबल लैंड थे और जो भी राइपेंड क्रॉप था उसको ये जो है क्या करते गए, डिस्ट्रॉय करते गए। इन्होंने सोचा कि डिस्ट्रॉय कर देंगे तो इससे ये होगा कि ये लोग फूड स्कार्सिटी से मरेंगे, मैल न्यूट्रिशन से मर जाएंगे। हुआ उल्टा। ठीक है, कि यहाँ पे जब इस तरीके से चीजें ये करते हैं और अपने वतन को वापस जाते हैं, नेशन को वापस जाते हैं, एम्पायर सॉरी इस तरीके से कहा जाए, तो वहां पे देखा गया कि रिफ्यूजीज रशिया में क्या होते हैं, ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं। दूसरे देश से आए हुए लोग क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब आप जानते हो ऑलरेडी एक अगर ये घर है इसमें 10 लोगों का खाना है, पता लगा और 50 लोग आ जाएं, तो खाना 10 लोगों का है, 50 लोग और आ गए तो मतलब 60 लोग, तो क्या खाना लास्ट लॉन्गिंग रहेगा? मान लेते 1 मंथ का है, तो पता लगा 60 लोग आ गए तो 5 दिन का ही खाना बचा। यस सर, 5 दिन का बचा। तो अब ये 5 दिन का खाना बचा तो ये 10 लोगों को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मेन तो रेसिडेंसी यहाँ की यही है, ये कहाँ से आ गए 50 लोग। ये कैसी आपकी रणनीति थी कि यहाँ से लोग यहाँ पे इस तरीके से बढ़ रहे हैं और जो है कि आप हार भी रहे हो। ठीक है, तो ये सारा जो है कि गवर्नमेंट जार के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक रहा और लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा क्या होता गया, बढ़ता चला गया। रशिया के जो सोल्जर्स थे वो इस तरीके के वॉर नहीं लड़ना चाहते थे। ओके, ये टाइम पीरियड में आपको बता दूं 1914 और 1916 तक की ही बात है। अभी हम लोग जानते हैं 1917 और 1918, अभी रशिया लड़ ही रहा है। तो अब 1917 में इनका खुद का एक सिविल वॉर हो जाएगा। ठीक है, और उस सिविल वॉर में अपना खुद का वॉर विद इन रशिया हो जाएगा। इसकी वजह से रशिया इस वर्ल्ड वॉर 1 में क्या हो जाता है, निकल जाता है इन द पीरियड ऑफ 1917। तो 1916 में जब इस तरीके के कंसिक्वेंसेस आ रहे थे, लोगों का गुस्सा रशिया में विद इन रशिया बढ़ता चला जा रहा था। इसके अलावा एक और चीज, ये रिफ्यूजी बढ़ रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं, इनका अपना जो है कि इनसे ट्रेड था। क्या था? ट्रेड था। ट्रेड किस चीज से? इंडस्ट्रीज रिलेटेड जो आउटपुट होते हैं, इंडस्ट्रियल गुड्स कह सकते हो, उसका ट्रेड होता था जर्मनी के साथ। बाल्टिक सी के एरिया को कंट्रोल करते थे। तो अब जब ये एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स हैं तो इट मीन्स कि ऑब्वियसली ट्रेड नहीं हो पाएगा। ओके, और जो भी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हैं वो आना बंद हो गए। देखा क्या 1916 में जो भी सेटअप हुए थे रेलवे लाइंस वगैरह, वो क्या किए गए, तोड़ दिए गए। रशिया ने क्या किया, लड़ाई लड़ने के लिए एबल बॉडीड को, जो हट्टे कट्टे नौजवान हैं, उनको बुला लिया, कह दिया कि ऐसा है
चलो लड़ाई लड़ो, किसके लिए? रशिया के लिए, अगेंस्ट दीज ऑल दिस पीपल। तो एबल बॉडीड जब आ गए तो एग्रीकल्चर कौन करेगा? ठीक है, एग्रीकल्चर करने के लिए कोई बचा नहीं, विमेन करें या बूढ़े करें। ठीक है, इससे क्या हुआ? एग्रीकल्चरल आउटपुट डिक्रीज हो गया। ठीक है, लेबर की जब शॉर्टेज हो गई, स्मॉल वर्कशॉप में जब देखा गया कि एसेंशियल चीज नहीं है, ठीक है, तो लोगों का आक्रोश और भी ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सबको कहाँ बुला रहे हैं? आर्मी में, चलो आओ लड़ो। तो ब्रेड एंड फ्लोर की प्रॉब्लम जब देखते हैं बढ़ रही है, तो लोगों का गुस्सा और बढ़ता है और राइट्स फिर देखे जाते हैं रशिया में। समझ में आ रहा है वर्ल्ड वॉर 1 का क्या इम्पैक्ट पड़ा है रशियन एम्पायर पे? यस सर। सर एंटी जर्मन मतलब जो जर्मन के सपोर्टर हैं वही ना? एंटी मतलब उसके अगेंस्ट, एंटी मतलब जर्मनी के अगेंस्ट, है ना? एंटी रशियन होना चाहिए ना फिर तो। एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स की जर्मनी के अगेंस्ट, की जर्मनी हमारे खिलाफ है। ठीक है, वी आर फाइटिंग फॉर जर्मनी, दैट्स व्हाई। सर लेकिन हमने तो पढ़ा कि जो रशिया के लोग सर रशिया के खिलाफ थे, रशिया के को लोग पसंद नहीं कर रहे। रशिया को पसंद नहीं कर रहे थे, बट जर्मनी को भी तो नहीं पसंद कर रहे थे। वहां पे सेंट पीटर्सबर्ग क्यों जो है उसका नाम पेट्रोग्राड करते हो? जारिना को क्यों, मीन्स अलेक्जेंड्रा को क्यों से नफरत क्यों है आपको? इट मीन्स जर्मन ओरिजिन से। और जर्मन क्या है? हमारे एंटी है। यहाँ के लोगों को लगता है रशियन के तो अगेंस्ट है ही, बट जर्मनी के अगेंस्ट भी है, और लगता है कि जार का क्या है, एक सिंपैथी है टुवर्ड्स जर्मनी। समझ में आ रही है बात? जो हम पावर कर रहे हैं, दो मतलब रशिया फ्रांस और एक साथ कर रहे थे, ये ऑस्ट्रिया भी एक साथ कर रहे थे ना। फिर से बोलो एक बार। सर जो ये दो मेन पावर, सेंट्रल और लाइट पावर हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की ये एक साथ। हाँ हाँ हाँ, ये अपना ग्रुप है। ठीक है, ये अपना ग्रुप है इनका। सर आवाज कट रही है आपकी मोक्षिका। एक मिनट सर, अब आ रही है? हाँ बोलो। सर मतलब जर्मनी के खिलाफ क्यों थे? क्योंकि वो वहाँ की क्वीन जर्मनी की थी, इस वजह से? नहीं, जर्मनी के खिलाफ होने का कारण है, ठीक है, और जर्मनी के खिलाफ आप इस तरीके से समझ सकते हो, जर्मनी एक्सपैंड करना चाहता था, आसपास के एरिया को एक्सपैंड कर रहा है। पर्टिकुलरली आप ये हिटलर के समय में और देखोगे कि एक्सपैंड कर रहे हैं वो। ओके, जब मैं आपको नाजी पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 वहाँ पे और थोड़ा मैं क्या करूँगा, एक्सपैंड करके समझाऊंगा। यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 1 हम पढ़ तो जरूर रहे हैं, बट हम इन टर्म्स ऑफ क्या पढ़ रहे हैं? रशिया पढ़ रहे हैं। रशिया। वहां पे जर्मनी का ही इशू है, नाजी चैप्टर ही जर्मनी पे है। ओके, तो हम देखते हैं वहां पे किस तरीके से चेंजेस होते हैं, क्या होता है वहां पे, और डीपली समझेंगे। डूमा की बात वो नहीं सुन रहे थे, तब वो आक्रोश बढ़ा हुआ है, तो क्या उन्होंने फिर फाइट छोड़ दी बीच में ही? क्या कहते हैं? सोल्जर्स क्या फिर भी कंटिन्यू उन्होंने करी फाइटिंग? यस, ड्यूमा को अगर नहीं सपोर्ट सुन रहे थे, सोल्जर्स तो सपोर्ट कर ही रहे थे, दार को उनकी बात सुन रहे थे और लड़ने जा ही रहे थे। सर जो एक्सक्यूज मी सर। यस सर सारे देश स्टोर करके रखते हैं ग्रेन, तो सर उसमें इतनी स्कार्सिटी क्यों हो गई? मतलब सर उनके वजह से ब्रेड और फ्लोर नहीं मिलने लगे उन पे, तो हम सर उन्होंने स्टोर नहीं कर रखा था ग्रेन अपने लिए। अच्छा, ग्रेन स्टोर, अच्छा ग्रेन स्टोर करके भी क्या करोगे? अगर मान लो ठीक है ग्रेन आपने स्टोर किया, तो ग्रेन स्टोर एक टाइम पीरियड के बाद खत्म हो जाता है ना। एक टाइम पीरियड ही तो होता है जिसमें आप जो है ग्रेन स्टोर करके और यूज करोगे, और नया कुछ हो नहीं रहा है। तो ऑब्वियसली जो ग्रेन स्टोर कर रहे हैं तो उनकी तादाद बहुत ज्यादा नहीं होती, कम होती है। वो स्टोर करके रखते हैं और अपने हार्ड टाइम्स में यूज करते हैं। और ये हार्ड टाइम ऐसा भी नहीं है कि मंथ और 2 और 3 हो, ये कंटिन्यूअस वॉर हो जा रहा है, नई ग्रेन्स आ नहीं रही है ना, कल्टीवेशन लो हो रहा है। ऑब्वियसली फिर प्राइसेस बढ़ेंगे, होर्डिंग्स बढ़ती हैं, प्राइसेस बढ़ते हैं, और लोगों ने देखा कि सैलरी वैसे ही नहीं आ रही। अभी करंट का लॉकडाउन सिचुएशन देख लो, कुछ ऐसे ही है, कहीं ना कहीं सिमिलर वे में आप समझ सकते हो उसको। सर जब सार को कर रहे थे, सार को सपोर्ट करते लोग, तो सर उस समय रशिया किसके खिलाफ लड़ रहा था? जर्मनी के खिलाफ नहीं लड़ रहा था उस समय रशिया, क्योंकि जर्मनी तो सेंट्रल पावर्स में थी।
और रशिया पास में थी। तो लड़ तो रही थी, बट लोगों का मानना है वहां के रशिया के लोगों का कि हम लोग ठीक से नहीं लड़ रहे हैं। ड्यूमा से क्यों नहीं पूछा? आप ड्यूमा, आपने कहा कि कंसल्टेटिव पार्लियामेंट है, तो कंसल्ट बिना किए क्यों लड़ रहे हो आप? ड्यूमा को क्यों नेग्लेक्ट कर रहे हो? साथ ही साथ जर्मनी के अगेंस्ट आपकी पत्नी जो है जर्मन ओरिजिन की है, हो सकता है आप जो है ठीक से लड़ाई न लड़ रहे हो, वहां पे सोल्जर्स मर रहे हैं। ठीक है, आपने पढ़ा ना वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रंट में सोल्जर्स मर रहे हैं, आप ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपका जो सहायक है, एडवाइजर है रासपुटिन, वो भी डाउटफुल दिख रहा है। मीन्स अगर एक बार र्यूमर फैल जाता है, अगर र्यूमर हो सकता है ये सच हो ना हो, एक बार ये बात फैल गई कि नहीं ये कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है, उसको सिंपैथी दिखा रहे होंगे, है हमारा वो दुश्मन, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर आक्रोश बढ़ेगा, लोगों के अंदर रिसेंटमेंट बढ़ेगा। तो सर मेट्रो का नाम चेंज किया था सेंट पीटर्सबर्ग का पेट्रोग्राड, सर वो लोगों ने किया कि गवर्नमेंट ने किया था? मतलब वो लोगों ने किया था कि जार ने किया था? लोगों ने कहा कि इसका नाम चेंज हो, जार ने भी उसको फिर कहा कि ठीक है। सर नेम चेंज होने से उसका क्या रिलेशन है सर, समझ नहीं आया। सेंट पीटर्सबर्ग आप पीटरग्राड देखोगे, तो जर्मनी में जगह है जर्मन क्या? नेम है पीटर्सबर्ग। नेम चेंज होने का रीजन नहीं समझ आ रहा, लोगों ने किया और जार ने किया। बहुत रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। नेम चेंज होता है अगर एक औरंगजेब रोड है यहाँ पे इंडिया में, और उसको जो है कि नाम रख इंडिया में, और उसका नाम चेंज करके कुछ और XYZ रख दिया जाता है, दीनदयाल उपाध्याय या कुछ, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ता है। ठीक है, मुगल सराय रेलवे स्टेशन है, उसका नाम रख दिया जाता है दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, तो उसका एक इम्पैक्ट होता है, हर तरीके से होता है। तो वहां पे भी कहीं ना कहीं जो है कि पीटर्सबर्ग के अगेंस्ट रिसेंटमेंट को शो करते हुए नाम रखा गया पेट्रोग्राड, या पीटर्सबर्ग नाम नहीं हो रहेगा। सर ऐसा ही सर रूमर फैल गई थी ना सर, ब्रिटेन ने फैला दी थी सर, चलो। जब वो हारने वाला था सर उसके। ठीक है, कंटिन्यू करो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर, हु विल रीड नाउ? आप डाउट रोक लो, आप डाउट रोको, रीडिंग पोर्शन हो जाए तो फिर डाउट रीड। सर कैन आई? हाँ, कृष्ण नाम जो बताएगा उसी को कहेंगे। सर कृष्णा। मनोज पढ़ो, नाम बताया करो, मैं आई से मैं नहीं पहचान पा। ठीक है, लग मनोज के बाद आप पढ़ लेना। मनोज कंटिन्यू। Okay, sir. In 1914, in 1914, war broke out between European alliance Germany, Austria, and Turkey, the Central Power, and France, Britain, and Russia. Later, Italy and Romania. Each country has a global empire, and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the First World War. In Russia, the war was initially popular, and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, so the Tsar refused to consult main parties in the Duma. Support war thin. Anti-German sentiments ran high, as can be seen in the renaming of Saint Petersburg's German name as Petrograd. The Tsarian Alexander's German origin and the poor advisor, especially a monk called Rasputin, named the autocracy popular. The First World War on the Eastern Front different from that of the Western Front. In the West, armies fought from trenches stretched along eastern France. In the East, armies moved a good deal and fought battle, leaving large casualties. Defeat was shocking and demoralizing. Russia's armies lost badly in the Germany and Russia between 1914 and 1915. There were over 7 million casualties by 1917 as they retreated. The Russian army destroyed crops and buildings to prevent the enemy from being able to leave off the land. The destruction of the crops and building led to over 3 million refugees in Russia. The situation discredited the government and the Tsar. Soldiers did not wish to fight such a war. The war also had a severe impact on industries. Russia's own industries were few in number, and the country was cut off from other suppliers of industrial goods by German controls of the Baltic Sea. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916, railways lines began to break down. Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortage and small workshops producing essentials were shut down. Large supplies of grains were sent to feed the army.
for the people in the cities, bread and flour become scarce. By the winter of 1916, riots at bread shops were common. ठीक है, समझ में आया सभी को? Sir, second paragraph do I explain good? Yes, sir. सेकंड पैराग्राफ मतलब ये सर मैंने- ये वाला। हाँ सर यही ये सर वाला पोर्शन पेज के ऊपर वाला। Sir, in Russia was internationally popular. सुनिए, सर इससे ऊपर वाला। सुनो अब ध्यान से सुनो, जितना मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, फिर से सुनो। वर्ल्ड वॉर, अरे बात तो सुनो मनोज जैन, मैं जो कह रहा हूँ उसको सुनो तो पहले, मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड वॉर 1 जब हुआ 1914 और 1918 के बीच में, तो दो पावर हैं आपके, सेंट्रल पावर, एलाइड पावर। सेंट्रल पावर में आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फिर आपका टर्की ऑटोमन एम्पायर है जो, फिर उसके बाद अलाइड पावर्स में आपके फ्रांस, ब्रिटेन और आपका रशिया जो अभी दिया है आपके बुक में। फिर उसमें ये देखा गया कि रशिया में जार, ओके, जार का जो डिसीजन ले रहा था ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 वो यूनिलैटरल था, अपने कंसल्टेटिव पार्लियामेंट से नहीं पूछ रहा था। साथ ही साथ लोगों को फिर गुस्सा आता, पहले तो सपोर्ट करते हैं जार को फाइट में, बाद में उन्हें जो है कि इससे नाराजगी बढ़ती है। उसके बाद देखा गया कि लोगों का एंटी जर्मन सेंटीमेंट बढ़ता जा रहा था कि जर्मनी की वजह से कैजुअलिटीज ज्यादा हो रही हैं, सोल्जर्स ट्रेंचेस में फाइट कर रहे हैं, अभी आप देखोगे आगे। तो उसमें ये देखा गया कि रशिया के जो जार हैं, जो उसके एम्परर हैं, वो ठीक से डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो वहां पे उनके खिलाफ और भी लोगों का रिसेंटमेंट बढ़ता गया। और रिसेंटमेंट कुछ इस तरीके से था कि सेंट पीटर्सबर्ग जो कि एक जर्मन नेम है, उसका नाम चेंज करके पेट्रोग्राड रखा। फिर उसके बाद वहां के जो है कि लोगों की जो आक्रोशता थी वो ये थी, लोगों का आक्रोश बढ़ने का कारण जार के अगेंस्ट ये था, जार की पत्नी भी जर्मन ओरिजिन की है, उसका जो एडवाइजर रास्पुटिन है वो भी उसी जो है उसी तरीके का है। तो ये इन दोनों ने पर्टिकुलरली मिलके जो कि जार के ओवरऑल एम्पायर को अनपॉपुलर बनाया। और कारण अब उस 1914 और 16 के टाइम पीरियड को देखो तो जो आर्मी वेस्टर्न फ्रंट पे लड़ रही है और ईस्टर्न फ्रंट पे लड़ रही है, वहां के दोनों जगह के विद इन यूरोप ही हो रहा है। उन दोनों जगहों के जो है कॉन्सिक्वेंसेस अलग अलग है। वेस्ट में एक ग्रेट मतलब आर्मी को बहुत ज्यादा फाइट करना पड़ा, बहुत मुश्किलें उठानी पड़ी, ट्रेंचेस से होकर लड़ाई लड़नी पड़ी ईस्टर्न फ्रांस से होते हुए। और जर्मनी पे जो है कि और जर्मनी ऑस्ट्रिया से जो है वो जीत नहीं पाते, हार जाते हैं, उनको वो वापिस होना पड़ता है। ओके, यहाँ पे ईस्टर्न फ्रंट में एक अच्छी डील हो तो रही है, बट कैजुअलिटीज यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। ओके, और कैजुअलिटीज ओवरऑल अगर आप 1916 का उठा के देखो तो वो 7 मिलियन के अराउंड है। तो जब मैं वेस्टर्न फ्रंट की बात कर रहा था, आर्मी जब लॉस्ट होती है और जब रशिया की तरफ मूव करती है, तो जो है कि जो भी राइट एंड क्रॉस थे उनको डिस्ट्रॉय करते हुए आते हैं, ताकि उनको ये लगता है कि वो उनको सबक सिखाएंगे, इस राइप एंड क्रॉप से डिस्ट्रॉय होने से उनको प्रॉब्लम बढ़ेगी। बट अल्टीमेटली ये देखा गया कि रशियन एम्पायर में रिफ्यूजीज की तादाद बढ़ जाती है, अराउंड 3 मिलियन रिफ्यूजीज इंक्रीज हो जाते हैं। तो लोगों ने कहा कि जार ठीक से डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है, ठीक से लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है, तो जार के अगेंस्ट लोगों का जो वो मैं रिसेंटमेंट कह रहा था, नाराजगी जिसको कहते हैं, वो और फर्दर इंक्रीज होता है। ओके, ये हो गई बात। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अगर पैराग्राफ, आखिरी वाला पैराग्राफ देखें तो ये बताया गया जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स थी, ओके, इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स भी अब जो है कि फुलफिल नहीं हो पा रही है, क्योंकि जर्मन के कंट्रोल्ड बाल्टिक सी से, ठीक है, वहां पे इंडस्ट्रीज थी, वहां से जो है कि अच्छा ट्रेड होता था, वो भी रुक गया। और यहाँ रशिया में भी इंडस्ट्रीज बहुत कम है। तो यहाँ पे जब इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो जो रेलवे ट्रैक्स वगैरह हैं उसमें भी प्रॉब्लम आ रही है, टूट रहे हैं। ओके, और फिर देखा गया कि आर्मी में जो एबल्ड बॉडीड हैं उसको जो है ज्यादा ये क्या कर रहे हैं, भर रहे हैं, ठीक है, रिक्रूट कर रहे हैं, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटी करने के लिए बहुत कम लोग रह रहे हैं। अब जब बहुत कम लोग हैं तो ऑब्वियसली आउटपुट कम होगा तो मेन फूड की स्कार्सिटी बढ़ेगी। तो इसकी वजह से ही 1916 के अराउंड राइट्स, दंगे वगैरह देखे जाते हैं। ठीक है, इतना ही बताया।
सर टीचर्स का मतलब क्या है? आई अच्छा, सर यहाँ एक लाइन है कि जो वॉर चल रहा था वो इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों यूरोप में चल रहा था, इसका मतलब क्या है? यूरोप में भी था, बाहर यूरोप के बाहर में भी कुछ जगह था। हाँ, सर आउटसाइड वेस्टर्न यूरोप। वाली आर्मी का ज्यादा अच्छा वो था ना कंडीशन ईस्टर्न से कंपेयर में। ईस्टर्न का था। सर ईस्टर्न का अच्छा था। तो 7 मिलियन कैजुअलिटीज मतलब कि बहुत सारी उनकी वहाँ पे लोग, हाँ, लोग बड़े पैमाने पे मरते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट कंटेंट पे, फरवरी रेवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे 1916 के बाद अब एक टाइम पीरियड आएगा 1917 का। ओके, और इस 1917 के पीरियड में, ओके, 1917 के पीरियड में रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा। फरवरी का रेवोल्यूशन 1917 का और अक्टूबर का रेवोल्यूशन 1917 का, दोनों को जब हम क्लब करते हैं तो उसी को हम बुलाते हैं रशियन रेवोल्यूशन। तो हम सबसे पहले फरवरी का रेवोल्यूशन देखेंगे। किसका देखेंगे? फरवरी का रेवोल्यूशन देखेंगे, जो कि आपका 1917 में होता है। ओके, अब 1916 आपने देख लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम है विंटर तक। ठीक है, और विंटर के बाद 1917 अब स्टार्ट होता है। तो अब यहाँ पे जो कैपिटल है पेट्रोग्राड, ठीक है, यहाँ पे देखोगे स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। ओके, अब यहाँ पे लोगों के अंदर जो है कि डिवीजन दिख रहा है कि भाई लोग क्या सोच रहे हैं। वर्ल्ड वार एक हाथ पे चल रहा है, दूसरे हैंड पे यहाँ पे प्रॉब्लम लोगों की बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पे जो मैंने रिवर की बात की थी, नेवा, ये क्या है? एक नदी है नेवा। ओके, मैं अपने हैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ। मैं जिस हाथ से लिख रहा हूँ उसका ये राइट पार्ट है, जिस तरीके से मैं बैठा हूँ, और ये लेफ्ट है। ओके, तो यहाँ पे राइट वाले पोर्शन में अगर आप देखो तो राइट वाले पोर्शन में क्या है? यहाँ पे राइट वाले पोर्शन में वर्कर्स सर फैक्ट्रीज, क्वार्टर है, वर्कर्स क्वार्टर्स हैं, और फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे काम वाम होता है। ठीक है, सॉरी, और इसके बाद लेफ्ट में फैशनेबल एरिया। अभी मैंने बताया था ड्यूमा का, विंटर पैलेस का भी नाम लिया था, ड्यूमा भी लिया था नाम मैंने, विंटर पैलेस ऑफिशियल बिल्डिंग। सर मतलब यहाँ अमीर लोग रहते हैं। हाँ, पॉलिटिशियन। ठीक है, ऑफिशियल बिल्डिंग जहाँ पे ड्यूमा मीट करती है। ठीक है, ये सब तो इस तरीके से लेआउट है। ओके, तो अब फरवरी 1917 में आप जानते हो ऑलरेडी फूड की क्या है, शॉर्टेज है। तो वर्कर्स क्वार्टर में जो है कि जब फूड की शॉर्टेज देखी जाती है, एक्सपीरियंस की जाती है, और कोल्ड का समय है, आपको मालूम है कोल्ड में और भी भूख लगती है, और उसमें भी क्या है, फूड की शॉर्टेज है, तो लोगों का गुस्सा बढ़ जाता है। तो अब, और यहाँ पे पार्लियामेंटेरियंस क्या करना चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट को भी प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट रुकी रहे, इलेक्टेड गवर्नमेंट उसी से रूल हो। ठीक है, और आपको मैं बताऊं जो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस हैं, ये प्रोटेक्ट करना चाहते हैं किसको? ड्यूमा को। और आपको मालूम है जार का हमेशा क्या रहता है डिजायर? जार का क्या है? ड्यूमा को हटा दे सर, उसके हाँ, पावर्स हटे ना। पावर्स के हाँ, बीच में जाए, डिसॉल्व करना चाहता है। ठीक है, ये हमेशा क्या चाहता है कि हमेशा वो डिसॉल्व करना चाहता है। अब देखा गया कि 22 फरवरी को, ठीक है, राइट बैंक पे, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे एक लॉकआउट होता है, बंद होता है। ओके, तो उसके दूसरे ही दिन लगभग 50 फैक्ट्री से लोग निकलते हैं कि ये लॉकआउट क्यों हुआ, उसके अगेंस्ट निकलते हैं सिंपैथी के तौर पे। इसमें विमेन भी आती हैं स्ट्राइक में, और जब विमेन इसमें पार्टिसिपेट करती हैं तो देखा गया इसी दिन को वुमेन्स डे भी, इंटरनेशनल वुमेन्स डे के तौर पे मनाया जाता है। कैसे? एज ए इंटरनेशनल वुमेन्स डे। आई मैं लिख दे रहा हूँ इंटरनेशनल, आई रेफर्स टू इंटरनेशनल। ओके, फिर उसके बाद यहाँ से लोग क्रॉस करके यहाँ जाएंगे। ठीक है, इसको क्रॉस करके यहाँ पे पहुंच जाएंगे, और सेंटर ऑफ द कैपिटल जो है, ठीक है, क्या नाम है सेंटर ऑफ कैपिटल का? नेवेस्की। जरूर क्रॉस याद रखिएगा।
पेट्रोग्राड के सेंटर में, कैपिटल के सेंटर, नेवेस्की प्रॉस्पेक्ट। अब यहाँ पे का क्या मतलब है ये? अब यहाँ पे ऑफिशियल बिल्डिंग सुन लो, अभी ऑफिशियल बिल्डिंग इन सबका क्या है, घिराव हो गया, ठीक है। फैक्ट्रीज वगैरह क्यों नहीं चल रही, इसको देखो, समझो, फिर से रूल फ्रेम करो, ओके। और गवर्नमेंट ने क्या किया, उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने क्या कर दिया, कर्फ्यू, क्या किया, कर्फ्यू लगा दिए। अब कर्फ्यू लगा दिया तो इट मीन्स अब आपको वहां से जाना होगा, डेमोन्स्ट्रेटर्स को क्या करना होगा, जाना होगा, और डेमोन्स्ट्रेटर्स चले भी जाते हैं। फिर देखा गया तो फिर से वापस आते हैं 24-25 तक। फिर गवर्नमेंट ने जो है कि स्पेशल पुलिस बुला के, कैवलरी बुला के उनको क्या किया गया, हटाया गया और कहा गया कि इनके देखते रहो, यहाँ पे ना आए, ओके। तो ये 24-25 तक की बात है, हम लोगों ने भी समझा। 24-25 22 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, 22 फैब से, ओके। यहाँ पे 24-25 फैब तक पहुंच गए। 25 फैब को एक और हमने इंसिडेंस देखा, अभी तक तो वर्कर्स का ही चल रहा था। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो जार हमेशा चाहता है, क्या चाहता है, सस्पेंड करो, कर दिया, सस्पेंडेड द ड्यूमा। हाँ, वो हमेशा से जो चाहता है वही उसने कर दिया। अब पॉलिटिशियन का भी दिमाग खराब हो गया, ये क्या, अभी तो हम लोग इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपने क्यों इसको फिर सस्पेंड किया। अब फिर से जब पॉलिटिशियन, अब जब डेमोन्स्ट्रेटर्स को भी पता लगता है कि भाई ड्यूमा सस्पेंड हो गए, फिर से वो वापस आ जाते हैं लेफ्ट बैंक में 26 तारीख को, ठीक है। अब जब 26 को आते हैं तो यहाँ पे अब प्रॉब्लम बढ़ जाती है इस साइड में, पुलिस स्टेशन से लेकर और जो है कि हेडक्वार्टर, पुलिस हेडक्वार्टर्स वगैरह, ठीक है। इस पे जो है कि लूट वगैरह मच जाती है, ओके। लोगों ने स्लोगन का डाला कि भाई हमें क्या चाहिए, प्रॉब्लम क्या क्या है उनकी, वेजेस प्रॉब्लम है, उसको सही करना है, बेटर आवर्स उनका प्रॉब्लम है, मतलब बेटर आवर्स का डिमांड है। उसके अलावा ब्रेड, भूख लगी है क्योंकि खाना है नहीं, ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और उसके बाद डेमोक्रेसी चाहिए। हेलो, हाँ हर्ष सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, बताइए सर। एक छोटी सी अनाउंसमेंट करनी थी, कर सकता हूँ सर? आप कर ही रहे हैं तो करिए सर। नहीं सॉरी हाँ, सर। बोलिए। आवाज आ रही बेटा मेरी? यस सर। बेटा जैसे कल 2 सब्जेक्ट किए थे, आज आपका बायो और मैथ है, तो क्लास के जस्ट बाद ही वो फील करके अभी सबमिट करना है, ठीक है सबको? सर मेरा ना वो पेज बाहर ही नहीं निकल रहा था, मैंने तो दूसरे फोन से किया, फिर क्या कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, तो बट अभी करना अभी है आफ्टर क्लास, ठीक है? निकल जाएगा दोबारा से पेज 12 बजे का? कोई आज वाले दे दो, उसको छोड़ दो आप। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, अब यहाँ पे हम लोग फिर से आते हैं अपने पॉइंट पे, ठीक है। मैंने बताया कि इंटरनेशनल वुमेन डे 26, अब ड्यूमा जब सस्पेंड हो गया 26 को फिर से डेमोन्स्ट्रेटर आते हैं, डिमांड रखते हैं ब्रेड, वेजेस, बेटर आवर्स और डेमोक्रेसी, ठीक है। अब इसकी डिमांड उन लोग ने रख दिया, क्योंकि भाई देखो साथ ही साथ ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम है उसको भी क्या कर ली जाए, सॉर्ट आउट कर ली जाए। तो वही गवर्नमेंट को लगता है कि अब फिर से कैवलरी वगैरह बुलाओ, इन सबको हटाओ। अब जब कैवलरी आती है तो वो भी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि बार बार डेमोन्स्ट्रेटर को क्यों मार रहे हो, ठीक है, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ भैया। अब कैवलरी में देखो तो आपको कौन मिलेंगे, वही आर्मी वाले लोग। आर्मी वाले लोग कौन है, पीजेंट्स हैं, ठीक है। आप पीजेंट से ही देखोगे लोग जाते हैं आर्मी में काम करने। याद है आपको फ्यूडल सिस्टम मैंने समझाया था, किंग है, नोबेल है, फिर उसके बाद पीजेंट्स हैं, वो किंग के आर्मी को में, हाँ हाँ यस तो यहाँ पे वही, अब यहाँ पे यही देखी जाती है कि उन लोगों ने मना कर दिया कि भाई हम डेमोन्स्ट्रेशन पे गोली नहीं चलाएंगे। और ये भी देखा गया कि एक उनमें से जो ऑफिसर है उसको गोली भी लग चुकी थी। तो ये 2-3 रेजिमेंट ऐसे थे जिन्होंने खिलाफ चले गए गवर्नमेंट के। सोल्जर किसके खिलाफ चले गए, गवर्नमेंट, ओके। तो सोल्जर गवर्नमेंट के खिलाफ है और उन्होंने कहा कि चलो हम लोग अब किसको ज्वाइन करते हैं, वर्कर्स। किसको ज्वाइन करेंगे, वर्कर्स। समझ में आई बात। अब जब वर्कर्स को ज्वाइन करने की बात की उन लोगों ने, सोल्जर्स ने, तो ये लोग मिलकर एक सोवियत बनाएंगे, ओके। ये लोग मिलकर क्या बनाएंगे, सोवियत। सोल्जर्स प्लस स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ठीक है। ये मिलकर क्या बनाते हैं, सोवियत। सोवियत का मतलब क्या होता है, काउंसिल। सोवियत का क्या मतलब होता है, काउंसिल और
हाँ, और वो पेट्रोग्राड का पहला सोवियत बनता है। कहाँ का बनता है? पेट्रोग्राड का पहला सोवियत। अब उसके दूसरे दिन ये देखा गया, जब ये पेट्रोग्राड का बन गया तो उसके दूसरे दिन लोगों ने अपना लोगों को भेजा, कुछ लोग गए जार के पास, और वहां के जो मिलिट्री थी, सोल्जर्स की, मिलिट्री के जो कमांडर्स थे, उन्होंने कहा कि जार को कि अपने पद को त्याग दो। क्या कर दो? त्याग दो, एब्डिकेट कर दो, कुर्सी छोड़ दो, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, है ना। उनको जब ये एडवाइस मिलते हैं तो वो 2 मार्च को जार क्या करते थे? छोड़ देते हैं, चलो जो कह रहे हो वो कर रहे हैं। देखो 22 फरवरी से हम लोगों ने शुरू किया था, 2 मार्च तक पहुंच गए। अब सोवियत के लीडर्स जो थे, प्लस आपके ड्यूमा लीडर्स, जो ड्यूमा आपके मालूम है ना, कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, ये दोनों लीडर सोवियत के लीडर, ये सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स, ये दोनों मिलकर जब जार चला जाता है तो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाते हैं। कौन सा गवर्नमेंट? प्रोविजनल गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया, किस लिए? टू रन द कंट्री को रन करने के लिए। यस सर। ओके, अब क्या होगा? अब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की भी बात करते हैं ये लोग। ओके, और यही पेट्रोग्राड का जो रेवोल्यूशन है, ठीक है, यहाँ से मोनार्की क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। पेट्रोग्राड के रेवोल्यूशन से हम देखते हैं कि मोनार्की केम टू एन एंड। ओके, मोनार्की सफरेज लिखा हुआ है, वही है, केम टू एन, ये याद रखिएगा। सर ऑटोक्रेसी और मोनार्की से सेम ही कहेंगे हम? हाँ, ठीक है, तो ये बात है। तो इसका मतलब डूमा लीडर्स लेफ्ट राइट बैंक के साथ हैं, डूमा के लोग। इंटर कर दीजिए उधर, लिखे होंगे बोथ। यस सर। सर प्लीज वेट 2 मिनट। स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया, वो ले लिया सर। राइट बैंक के लोग डूमा के साथ थे क्या? मतलब राइट बैंक के लोग ड्यूमा के साथ, हाँ, ड्यूमा लीडर इलेक्टेड है ना, ड्यूमा के लोग इलेक्टेड है ना, यूएफ पे सर। ड्यूमा के लोग इलेक्टेड हैं तो, और मोरलेस वो प्रो जार नहीं थे। जार उनसे नफरत क्यों कर रहा है? क्योंकि वो जार के पावर को क्या कर रहे थे? सब्जुगेट कर रहे थे, डिक्रीज कर रहे थे। और ऑब्वियसली जो वर्कर्स चाहते हैं, जो पीजेंट्स चाहते हैं, वही ड्यूमा के लीडर्स कर रहे हैं। तो दे विल हैव अ काइंड ऑफ रिलेशनशिप ना, कॉमन रिलेशनशिप। दे आर अगेंस्ट इलेक्शन। सर इलेक्शन यूएएफ पे हुआ था क्या? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी पे हुआ था क्या? तो इसका तो कुछ मेंशन है नहीं, बट आई थिंक नहीं, यूएफ पे पूरी तरीके से नहीं था। सर क्वेश्चन आ गया तो? यस, क्वेश्चन आ गया सर, तो क्या लिखेंगे? नहीं आएगा। ओके सर। मैं पढ़ूं मोक्षिका? पढ़ो। नहीं, मैंने लव बेको का है। आई थिंक लव बेको किसी को पता नहीं। यस सर, मे in the winter of 1917, conditions in the capital, Petrograd, were grim. The layout of the city seemed to emphasize the divisions among its people. The workers' quarters and factories were located on the right bank of the river Neva. On the left bank were the fashionable areas, the Winter Palace, and official buildings, including the palace where the Duma met. In February 1917, food shortages were deeply felt in the workers' quarters. The winter was very cold. There had been exceptional frost and heavy snow. Parliamentarians wishing to preserve elected government. आपके एनटीएससी में रिवर नेवा के लेफ्ट और राइट में क्या है पूछा जा सकता है, तो अंडरलाइन कर दीजिए इसको। Okay, sir. Were opposed to the to dissolve the Duma. नहीं, रिवर नेवा के लेफ्ट और राइट में क्या है वो आप अंडरलाइन कर लीजिए। ओके, और जब नोट्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली एक, जैसे मैंने देखो अभी बनाया है ना, जिस तरीके से लिखा है शॉर्ट में करके, वैसे ही कुछ बनाइए।
चलिए कंटिन्यू करिए। Okay, sir. On 22 February, a lockout took place at a factory on the right bank. The next day, workers in 50 factories called a strike in sympathy. In many factories, women led the way to strike. This came to be called International Women Day. अंडरलाइन कर लो। Okay, sir. Demonstrating workers crossed from the factory quarters to the center of the capital, the Nevsky Prospect. At this stage, no political party as actively organizing the movement. As the fashionable quarters and official buildings were surrounded by workers, the government imposed curfew. Demonstrators dispersed by the evening. Shut they come back on the 24th and 25th. The government called out the cavalry and police to keep an eye on them. On Sunday, 25 February, the government suspended the Duma. Politicians spoke out against this measure. Demonstration returned to uh, in force to the streets of the left bank on the 26th. On the 27th, the police headquarters were ransacked. The streets thronged with people raising slogans about bread, wages, better hours, and democracy. The government tried to control the situation and called out the cavalry once again. However, the cavalry refused to fire on the demonstrators, and officer was shoot at the barracks of a regiment and uh, at an officer was shoot at the backs of the regiment and three other regiments mutated, voting to join the striking workers. By that evening, workers, soldier and striking workers had gathered to form a Soviet or council in the. अंडरलाइन करते जाओ सर। सर कौन सा? यही कौन बनाता है सोवियत? ओके सर। पहले कुछ नहीं करना। देखो शॉर्ट नोट्स कहा जाएगा ऑन फरवरी रेवोल्यूशन, तो सारे पॉइंट्स को आप छोटे छोटे बना के लिखो। ओके सर, एक्सक्यूज मी सर। सर सर वो सर म्यूटिनाइट का मीनिंग क्या होता है? विद्रोह। ओके सर। म्यूटिनी। आगे कंटिन्यू। In the same meeting as the Duma met. This was the Petrograd Soviet. The very next day, a delegation went to see the Tsar. Military commanders advised him to abdicate. Sir, abdicate का मतलब क्या होता है? त्यागना। Okay, sir. He followed their advice and 22 March, Soviet leaders and Duma leaders formed a provisional government to run the country. The Russia's future would be decided by a constituent assembly, elected on the basis of universal adult suffrage. Portugal had led the February Revolution that brought down the monarchy in February 1917. Yes, सर लॉकआउट तो लॉकडाउन ही हुआ ना एक तरह का। हाँ, एक तरीके से बंद। लॉकआउट मींस क्लोज, ठीक है, बाहर कर दिया, बंद है अभी। तो इसके बाद अब हम देखते हैं, फरवरी बीत गया। फरवरी के बाद अब क्या आएगा? आफ्टर फरवरी। ऑब्वियसली हमें अक्टूबर तक जाना है। देखो ओके, तो सीरीज ऑफ इवेंट होता है तभी तो रेवोल्यूशन होगा। मैंने आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में बताया था ये बात, व्हाट इज रेवोल्यूशन आफ्टर फेब। अब फेब के बाद क्या होता है? फरवरी। तो आफ्टर फरवरी आप देखो यहाँ पे आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट, ध्यान से सुनना, आर्मी ऑफिशियल, लैंड ओनर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। आर्मी ऑफिशियल्स हैं, ओके, लैंड ओनर्स हैं एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये सब क्या होते हैं? डोमिनेट करते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट को। अब ये बताओ, प्रोविजनल गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट वे में सोचेगी या सोशलिस्ट वे में सोचेगी? सर सोशलिस्ट। किसने कहा है? ये किसने कहा सोशलिस्ट? बताइए ना। सर कैपिटलिस्ट।
सर इसमें लैंड ओनर्स इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, तो ये तो प्रोविजनल गवर्नमेंट कैपिटलिस्ट ही सोचेगी। किसी बच्चे ने कहा है सोशलिस्ट, उनसे बात कराइए, बात करिए आप। सोशलिस्ट आपने कहा है। सॉरी सर। समझ में आया कैपिटलिस्ट क्यों होगा? यस सर, सर वो अपने फायदे के बारे में सोचेंगे। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे लेकिन सर सोवियत जो है वो सोशलिस्ट थे या फिर नहीं? सोवियत जो थे, क्योंकि उसमें वर्कर्स थे ना। हाँ, वर्कर्स भी थे, बट यहाँ पे देखो कि डोमिनेट कौन कर रहा है, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट। ये इन्फ्लुएंशियल है प्रोविजनल गवर्नमेंट में, तो इन्फ्लुएंशियल है, इट मींस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करेंगे। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अगर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं तो मोर और लेस वो अपने फायदे के लिए ही इन्फ्लुएंस डालेंगे, बिकॉज दे आर कैपिटलिस्ट। हालांकि ऐसा नहीं है कि प्रोविजनल गवर्नमेंट में सोशलिस्ट है नहीं, कुछ लिबरल्स और सोशलिस्ट हैं जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जो पब्लिक मीटिंग्स वगैरह होती थी, एसोसिएशंस वगैरह होते थे, जो इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे वो हटा दिए जाते हैं। और पेट्रोग्राड सोवियत की तरह हर जगह सोवियत इसी तरीके का बनेगा, इस जो है इसका प्रपोजल रखा जाता है और बनता भी है। बट हुआ क्या, अप्रैल 1917 में ठीक है एक पर्सन आया जो कि एग्जाइल में था, ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, जिसके बारे में आपने पढ़ा था, व्लादिमीर लेनिन। ये व्लादिमीर लेनिन ने फिर से पूरा सिचुएशन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और एग्जाइल से आने के बाद उस समय जो टाइम पीरियड है, आपको मालूम है 1914 और 1918 का टाइम पीरियड वर्ल्ड वॉर 1 का है। तो इस वर्ल्ड वॉर 1 में वो बीच में आता है, तो बीच में आता है तो इसने कहा कि अप्रैल 1917 में, देखो फरवरी मार्च अप्रैल में ये आ गया। ओके, तो ये 1917 में आते हैं व्लादिमीर लेनिन। तो इन्होंने सबसे पहले कहा वॉर टू बी क्लोज, वॉर टू बी क्लोज, बंद करो वॉर, है ना, वॉर को क्या करो, बंद करो। लैंड टू बी ट्रांसफर्ड, लैंड टू बी ट्रांसफर्ड, किसको ट्रांसफर करना है, पीजेंट्स को। आपको याद होगा नोबेल से लेकर पीजेंट्स को, है ना, पीजेंट्स यही चाहते हैं ना नोबेल अपना जमीन हमें दें। यस सर। ओके, टू द पीजेंट्स। और फिर इन्होंने कहा कि बैंक्स को नेशनलाइज करो, बैंक्स को नेशनलाइज करो, भी नेशनलाइज, ताकि जो पैसे दें तो वो ज्यादा प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो ये सारी 3 डिमांड वो रखते हैं, कौन, व्लादिमीर लेनिन। और इसी को कहा गया अप्रैल थीसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनटीएससी एज वेल एज फॉर सीबीएसई। Definitely you will find a question on this. Means the frequency of this asking of this question is very high. Means I have seen multiple papers, okay, of different schools. They are in a habit, means teachers are in a habit of asking this question. Okay, they know that this is very important. Even in NTSC also, अगर आप देखो different state के जो NTSC होते हैं, they ask this question, April thesis. तो ये तीनों चीज आप अच्छे से याद रखेंगे। अब वो जब ये व्लादिमीर आते हैं तो इन्होंने, इनका मेन डिमांड क्या था, इनके सोच क्या रहते कि आप सोवियत पूरी तरीके से क्या करे, कंट्रोल करे। सोवियत में कौन है, मिलिट्री वाले हैं और सोल्जर्स हैं, सॉरी सोल्जर्स हैं और वर्कर्स हैं। आपको याद होगा पीछे बनाया था, सोल्जर्स प्लस वर्कर्स, याद है ना? इन्होंने कहा सिर्फ सोवियत कंट्रोल करें, बाकी ये जो प्यूमा वगैरह ये सब हटाओ। ओके, और सोवियत को ही अब जो है पावर में रहना चाहिए। अब इसने कहा, उसके बाद बोल्शेविक पार्टी अपनी है इनकी खुद की, आपको मालूम है। बोल्शेविक पार्टी को इसने कहा कि ये उसको नाम चेंज करना चाहते हैं, उसको कम्युनिस्ट पार्टी बनाना चाहते हैं। ओके, जो एक कम्युनिटी को रेफर कर रही है। सर ये सोवियत वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए। सोवियत प्लस वर्कर, ये तो मैंने अभी पीछे ही बताया था, सोल्जर्स और वर्कर ने मिलकर सोवियत बनाया था, काउंसिल बनाया था। तो सर ये हटाना चाहते थे कंजर्वेटिव्स को। ये सोवियत मीन्स वर्कर्स हैं, तो मीन्स सोशलिस्ट है ना, सोल्जर्स वर्कर्स, पीजेंट्स ही तो हैं सोल्जर्स, पीजेंट्स से ही तो गए सोल्जर्स। ठीक है, तो ये सोवियत को चाहते हैं कि पूरी तरीके से कंट्रोल करें। ओके, अब यहाँ पे जब बोल्शेविक पार्टी में रीनेमिंग की बात हो, कहते हैं प्रोविजनल गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, हम करेंगे ना अच्छे से काम। लोग कहते हैं अभी तो रुक तो जाओ, अभी तो ये बना है जस्ट, और तुम आए हो और तुम इस तरीके से अपना थेसिस दे रहे हो और कह रहे हो कि इसको हटाओ और सोवियत को ले आओ, थोड़ा वेट करो, थोड़ा उसको भी काम कर लेने दो। बट हुआ क्या कि प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट उसने जो है कि काम करना शुरू कर दिया। किसने, अप्रैल से जो है कि आपके व्लादिमीर लेनिन ने।
ठीक है। तो लोगों का भी फिर जो है डेवलपमेंट होता है, लोगों के थिंकिंग में जो पार्टी में थे कि चलो ठीक है देखते हैं क्या हो सकता है, और लोग घूम घूम के बताते हैं कि किस तरीके से बोल्शेविक को पावर में आना चाहिए या सोवियत को पावर में आना चाहिए। ठीक है, फिर से कमेटीज वगैरह वो बनाना शुरू करते हैं और फिर से वो क्वेश्चनिंग करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे चला रहे हैं इस फैक्ट्रीज को, और ट्रेड यूनियन वगैरह फिर से बढ़ने लगते हैं, सोल्जर्स की कमेटी फिर से बढ़ने लगती हैं। तो अब ये थ्रेट देखा जा रहा है अब, क्योंकि आप जानते हो प्रोविजनल गवर्नमेंट में है कौन, लैंड ओनर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो फिर से ये काइंड ऑफ थ्रेट देखा जा रहा है कि अब फिर से ये थ्रेट है किसके वर्किंग में, इंडस्ट्रियलिस्ट के और लैंड ओनर्स के। ओके, तो इन्होंने एक कांग्रेस बुलाई थी जिसका नाम रखा ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। ठीक है, पूरे रशिया में ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का बनाया इन्होंने। अंदर ही लड़ाई चल रही थी। वेट करो, पहले मेरी पूरी बात सुन लो फिर उसके बाद बोलना। ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत का गठन किया गया। अब इस ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में जितने भी सोवियत बने थे, अभी आपने पढ़ा पेट्रोग्राड सोवियत के बेसिस पे कई सारे सोवियत बने, तो सभी ने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे। लगभग 500 सोवियट्स ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजे थे ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। अब जब इस तरीके से 500 लोग आ रहे हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, और रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत में, तो इन्हें डर लगता है कि इसको प्रोविजनल गवर्नमेंट को कि हमारा पावर कहीं कम ना हो जाए, ये तो अपने पावर को बढ़ाते चले जा रहे हैं। ठीक है, अब उसको नाराजगी उनके अंदर बढ़ती चली जाती है, इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है बोल्शेविक का। तो उन्होंने सोचा अच्छा इनको हम सबक सिखाते हैं। ठीक है, और अरेस्ट करना वो शुरू कर देते हैं लोगों को। ठीक है, और जब अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो बोल्शेविक को बड़े पैमाने पे ये सप्रेशन झेलना पड़ता है। ठीक है, बाय whom? बाय प्रोविजनल गवर्नमेंट्स एंड इट्स सोल्जर्स। सॉरी, तो बोल्शेविक को क्या करना पड़ता है, भागना पड़ता है वहां से। ठीक है, बोल्शेविक को क्या करना है, भागना पड़ता है वहां से कि भाई अब इस समय तो भागना ही उचित है। निकल जाते हैं वो, और गांव वगैरह में देखो तो पीजेंट्स वगैरह जो हैं, ठीक है, वो रेवोल्यूशनरी के साथ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड पे लग जाते हैं। क्योंकि अप्रैल सेशन में आपने देखा था, कहा था उन्होंने कि क्या हो जो पीजेंट्स, हाँ बिल्कुल, तो उसके लिए कमेटी वगैरह बनाई जाती है और पीजेंट सीज करना शुरू करते हैं जुलाई और सितंबर के बीच में लैंड वगैरह। ठीक है, कि नहीं हम क्या करेंगे, उनका तो पहले ही से डिमांड है पीजेंट्स का कि लैंड हमें दे दिया जाए, नोबेल्स क्यों ले रहे हैं और क्यों उसको जो है कि पूरी तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें घटती हैं आफ्टर फरवरी। ओके, आफ्टर फरवरी में ये सारी चीजें अप्रैल में पर्टिकुलरली, ठीक है, इस तरीके से चीजें घटती हैं और फिर इसका कंसिक्वेंस हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे हम ये देखेंगे कि जब इन्हें भागना पड़ता है तो, और ये बोल्शेविक के जो लीडर हैं व्लादिमीर लेनिन, ये अपने जैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे। ओके, और एक बड़ा सा जो है कि अपना एक मिलिटेंट मिलिशिया बनाएंगे। ओके, जिसमें कि अब कन्फ्रंटेशन होगा बिटवीन प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड बोल्शेविक साइड, और बोल्शेविक विल टुक ओवर। और ये कब होगा, इन द पीरियड ऑफ अक्टूबर 1917। कब होगा, अक्टूबर 1917, है ना, समझ में आई बात? यस सर, इसमें लास्ट पार्ट नहीं आया सर। जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट डर गई उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब डरती है तो वो स्टर्न मेजर्स लेने की सोचती है अगेंस्ट हुम, बोल्शेविक। ऑब्वियसली अगर किसी का पावर कम होगा तो उस क्या करेगा, उस इंडिविजुअल को रोकने की कोशिश करेगा, और बोल्शेविक को ये झेलना भी पड़ता है, उनको भागना पड़ता है ना। और उसी दौरान कंट्री साइड में, ठीक है, जुलाई और सितंबर के बीच में देखा गया कि पीजेंट्स अपने कमेटी वगैरह सोशल रेवोल्यूशनरीज के साथ मिला के, लीडर्स के सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी के लीडर्स के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी प्लानिंग बना चुके हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा लैंड में। फिर वही ये सारी चीजें जब एनकरेज होती हैं, सोशलिस्ट बोल्शेविक ग्रुप वाले बोल्शेविक को जो सपोर्ट कर रहे हैं। यस सर, प्रोविजनल गवर्नमेंट मतलब अलग से लड़ाई चल रही हुई थी उनके अंदर, सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट में। कंट्री साइड वाला एक बार दोबारा बता दो, कंट्री साइड वाला। कंट्री साइड में ये इंफॉर्मेशन दी है कि पीजेंट्स और सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर, ठीक है, वो डिमांड रखते हैं, जो कि आपने अप्रैल थीसिस में पढ़ा है ऑलरेडी, की रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड अमंग पीजेंट्स। सर जो ये और उन्होंने इसके लिए पार्टी से बिलोंग करते हैं ना, पहले जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनो।
और उसको करने के लिए एक कमेटी भी बना दी उन्होंने, है ना। और जुलाई और सितंबर में पीजेंट्स ने लैंड सीज भी करना शुरू कर दिया था। आप बोलो क्या कह रहे हो आप? सर मतलब पूरी प्लानिंग थी। सर जो ये पीजेंट्स एंड सोशलिस्ट है ये बोल्शिक पार्टी से ही बिलोंग करते हैं ना? बोल्शेविक, मेंशेविक, यस, सपोर्टर ऑफ सोशलिस्ट, पर्टिकुलरली बोल्शेविक। तो आज की क्लास हम लोग सर ऑल रशियन कांग्रेस से सोवियट्स को किसने बनाया था? सोवियट्स नहीं बनाया था? हाँ सोवियत। तो रीड अभी करोगे या फिर नेक्स्ट क्लास में? सर नेक्स्ट क्लास में करते हैं सर। नेक्स्ट क्लास में सर नेक्स्ट में सर। चलो नेक्स्ट क्लास में फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो एक बार फिर से एक्सप्लेन करूंगा। यस सर, रिवीजन भी होगी। नेक्स्ट क्लास में और आफ्टर फरवरी वाला दोबारा कर देना। ठीक है, ठीक है। यस सर, एक बार करा देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आफ्टर फरवरी से पहले वाला आप नोट्स बना के मेल कर दें। सर मुझे Yes, sir. ओके सर। सर हाँ बोलिए। सर अगर इस चैप्टर के डाउट्स खत्म हो गए सर, 5 मिनट्स मुझे लगेंगे, मुझे बस आपसे डाउट पूछने थे चैप्टर 3 सिविक्स के। कौन सा है चैप्टर 3? 5 सर, चैप्टर 3 अब चैप्टर